नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। शुरू करते हैं। क्रांति से पहले कुछ इतिहास। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई और इस समय इसकी महारानी थी एलिजाबेथ द्वारा इसकी स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में औपनिवेशिक व्यापार करने आई थी। 1611 ईस्वी में कारखाना की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कारखाना की स्थापना की और 1613 में सूरत गुजरात में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। दिसंबर 1615 को सर टॉमस रॉ व नूरजहाँ से मुलाकात हुई। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था सर टॉमस रॉ। और जहांगीर से मुलाकात इसकी 10 जनवरी 1616 को मुलाकात हुई थी। 1700 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना की गई और यह प्रथम अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर है कलकत्ता। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब शुरू करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। क्रांति के क्या क्या कारण रहे। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि 1798 से 1805 के मध्य सहायक संधियाँ और लॉर्ड हेस्टिंग की सहायक संधि 1817 से 1823 और लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध या हड़प नीति। लॉर्ड हेस्टिंग की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक है हरबख्शपाल सिंह और रियासत है करौली। 1817 में उनकी सहायक संधि को स्वीकार किया और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक है राजस्थान में भरतपुर रणजीत सिंह, जिसने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार किया। और हड़प नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा को हड़पा गया और राजस्थान में एक भी रियासत को नहीं हड़पी गई। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण भी है और आर्थिक कारण है कर सर्वाधिक। और दादा भाई नौरोजी ने इनकी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ इनस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। अब यानी भारत से धन किस तरह से दूसरे देशों में जा रहा है और प्रति व्यक्ति आय की गणना की दादा भाई नौरोजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है धन निष्कासन सिद्धांत। धार्मिक कारण है। राजस्थान में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, ये भी कारण था। और प्रशासनिक कारण में भारतीय सैनिकों को वेतन नहीं दे पाते थे, जिससे सैनिक में असंतोष व्याप्त हुआ और पद नहीं बढ़ाया गया। ये कारण ये भी हो सकता है। और सैनिक कारणों में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की घोषणा थी कि ब्रिटिश भारतीय समुद्री यात्रा के दौरान ब्राउन बेस राइफल जो पहले एक बंदूक थी और बाद में एनफील्ड राइफल जो बाद में नहीं निकाली गई, और एनफील्ड राइफल्स में कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू व मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना को आहत हुई और क्रांति की शुरुआत हो गई। बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा सर्वप्रथम विद्रोह किया गया और बाघ और हयूसन को गोली मार दी गई मंगल पांडे द्वारा और सर्वप्रथम मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति की योजना दादा साहेब द्वारा कानपुर के बिटूर शहर में गंगा नदी के किनारे संकल्प लिया गया, क्रांति की योजना बनाई गई
और क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और एलजीजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था कॉलविन, जिसका मुख्यालय आगरा में था। और पीए था पॉलिटिकल एजेंट। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था पावरमास्टर। और राजस्थान में पीए थे पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का था मेजर बर्टन। और महाराजा थे महाराव राम सिंह सेकंड। उदयपुर में पीए थे पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। और शासक था महाराणा स्वरूप सिंह। और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन। और यहाँ से मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह का एक सेनापति था उनाड सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर ईडन। और शासक था राजा राम सिंह। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। और इस समय शासक था भरतपुर का राजा जसवंत सिंह। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई 1832 में, जिसका मुख्यालय शीतकाल के दौरान 6 माह में अजमेर बनाया गया और ग्रीष्मकाल में माउंट आबू को बनाया गया। राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद, अजमेर, नीमच जो एमपी में पड़ती है, और एरिनपुरा, पाली, देवली और टोंक। इन चारों में प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह हुआ। खेरवड़ा, उदयपुर और ब्यावर, अजमेर में प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह नहीं हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस छावनी में प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह नहीं हुआ? तो खेरवड़ा, उदयपुर और ब्यावर, अजमेर। भारत में क्रांति की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ती है। प्रथम घटना बैरकपुर छावनी से हुई थी। और क्रांति की शुरुआत की तिथि तो तय की गई 31 मई 1857 को, लेकिन उससे पहले ही विद्रोह हो गया था। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और चपाती। और इसकी योजना लंदन में तैयार की गई। प्रथम विद्रोह स्थल है मेरठ, बंगाल। 15वीं एनआई 10 मई 1857 को प्रथम विद्रोह हुआ। और इस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जिसको 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया। राजस्थान में विद्रोह नसीराबाद में हुआ 28 मई 1857 को। भारत में भी सबसे मध्य से क्रांति भड़केगी और राजस्थान में भी मध्य से क्रांति भड़केगी। भारत में मेरठ से 10 मई को और नसीराबाद में, राजस्थान में नसीराबाद मध्य से 28 मई को। भरतपुर में विद्रोह हुआ 31 मई 1857 को। नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। और देवली में विद्रोह हुआ 10-11 जून 1857। टोंक में विद्रोह हुआ 14 जून 1857 को। एरनपुरा में विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। और कोटा में विद्रोह हुआ 15 अगस्त 1857 को। सबसे पहले नसीराबाद जो अजमेर में पड़ती है, यहाँ पर विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ। वे विद्रोह बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ और डब को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री और ब्यावर में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और अजमेर से पिरचार्ड ने राजपूतों से सहायता मांगी, जिसमें से जयपुर से राम सिंह सेकंड, उदयपुर से स्वरूप सिंह, मारवाड़ से तख्त सिंह, इन्होंने सहायता की। कुशल सिंह के नेतृत्व में मारवाड़ के तख्त सिंह ने कुशल राव के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन सहायता नहीं की। और इन्होंने अजमेर में भूतपूर्व सदरलैंड की प्रतिमा का अपमान किया। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। अंग्रेज अधिकारी मेजर एबोट सैनिकों को शपथ दिला रहा था और सैनिक मोहम्मद अली बेग द्वारा विद्रोह कर दिया गया और सार्जेंट की पत्नी की हत्या कर दी गई। फिर 40 अंग्रेज भागते हैं। फिर रुकाराम डूंगला के घर रुकते हैं। डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में। और फिर ये वहाँ से निकलकर जग मंदिर
जो पिछला झील के किनारे बना हुआ है वहाँ पर शरण लेते हैं। और फिर स्वरूप उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने सहायता की और इनकी देख रेख गोकुल चंद की देख रेख में इनको शरण मिली। जग मंदिर में जहांगीर और शाहजहाँ को शरण दी गई और 1857 की क्रांति में नीमच से भगे हुए सैनिकों को भी शरण दी गई। एरनपुरा पड़ता है पाली में और विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ और यहाँ पर अधिकतर सैनिक मेहर जाति के सैनिक थे और इनका नारा था दिल्ली चलो चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। चलो दिल्ली तो था मेरठ का नारा और चलो दिल्ली मारो फिरेंगी था एरनपुरा का। यहाँ पर अलेक्जेंडर जो अंग्रेज अधिकारी था और मेरठ का नारा चलो दिल्ली और चलो दिल्ली मारो फिरेंगी एरनपुरा में खेरवा पाली एक स्थान पड़ता है अवा पाली में। यहाँ का ठाकुर था कुशाल सिंह और इनकी कुल देवी थी सुगाली माता के 10 सिर 54 हाथ। वे भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ठाकुर कुशाल सिंह ने सहायता पत्र भेजा गिलून के आसोपा और मेवाड़ जैसे के 12 गांवों को सहायता पत्र भेजा। मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और तख्त सिंह का सेनापति था ओनार सिंह, इनके मध्य युद्ध हुआ। कुशाल सिंह इसमें विजय होते हैं और ओनार सिंह की मृत्यु और साथ में हिंदकोट की मृत्यु भी हो जाती है। फिर तख्त सिंह इसकी सूचना पैट्रिक लॉरेंस को देते हैं और फिर अहुआ पर फिर वापस आक्रमण करते हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, जिसको हम काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और क्रांतिकारी थे कुशाल सिंह के मध्य। इसमें कुशाल सिंह विजय होते हैं और पैट्रिक लॉरेंस पराजय। और पैट्रिक लॉरेंस के साथ तख्त सिंह जोधपुर के शासक तख्त सिंह भी थे। जोधपुर के पीए मैकमोसन को पॉलिटिकल एजेंट को में मार दिया गया और अवध के किले पर लटका दिया गया। फिर इसकी सूचना दिल्ली के होम्स को दी जाती है। 20 जनवरी 1857 को होम्स द्वारा अहुआ पर घेरा डाल दिया जाता है और कुशाल सिंह अहुआ की रक्षा की जिम्मेदारी पृथ्वीराज को सौंप कर मेवाड़ चले जाते हैं। और होम्स का अहुआ पर अधिकार 23 जनवरी 1858 को अहुआ पर अधिकार हो जाता है। फिर होम्स ने किले का भयंकर कत्लेआम करवाया और सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गए जो वर्तमान बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। और फिर एक टल्लेर आयोग बना जिसको कुशाल सिंह को ढूंढने के लिए आयोग बनाया गया और कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया गया। 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन और कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड। कोटा में जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और इनकी कोटा में भी सेना थी। कोटा की भवानी व सनारायण नामक सैनिक टुकड़ों में विद्रोह हुआ और ब्रिटिश डॉक्टर शेल्डर और सिविल क्वांटम की हत्या कर दी गई और बटन का सिर काटकर संपूर्ण कोटा शहर में घुमाया गया और बाद में तोप से उड़ा दिया गया। कोटा महाराव और विद्रोहियों के मध्य समझौता मोतराधीश मंदिर के महंत गोसाई महाराज गोस्वामी की मध्यस्थता में ये मध्य समझौता हुआ। समझौते के अनुसार महाराव ने बटन की हत्या अपना आदेश पर करवाना स्वीकार किया और जयदयाल और मेहराब खां को अपना मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया। जनवरी 1858 में करौली के मदनपाल की सेना ने कोटा महाराव को विद्रोहियों से मुक्त करवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा के विद्रोह का दमन किया और जयदयाल व मेहराब खां को गिरफ्तार कर लिया गया।
12 सितंबर 1859 को मेहराब खां को और 14 मई 1860 को जयदयाल को फांसी पर लटका दिया गया। भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857 को पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर भागना पड़ा। 1857 के दौरान राजस्थान में तात्या तोपे की गतिविधियाँ हैं। तात्या टोपे पूना के पेशवा नाना साहिब कानपुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते थे और ये अलीपुर में 22 जून 1858 को चार्ल्स नेपियर से हारने के बाद उसने सैनिक सहायता प्राप्ति की आशा में राजस्थान में प्रवेश किया। 8 अगस्त 1858 को सर्वप्रथम मांडलगढ़ होते हुए भीलवाड़ा पहुँचे और कोटार नदी के किनारे कोरडा नामक स्थान पर 9 अगस्त 1858 को जनरल रॉबर्ट्स की सेना से परास्त होकर कोठारे पहुँचे और कोठारे के रावत जोध सिंह ने सहायता की। तात्या तोपे ने क्रांति के दौरान झालावाड़ और बांसवाड़ा में पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था। सहयोगी मान सिंह के विश्वासघात के कारण कोटा के निकट 7 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने तात्या तोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और ग्वालियर में तात्या तोपे पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तात्या तोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सज़ा दी गई और सिपरी स्थान पर। क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने राजपूताना की 6 छावनियों पर अधिकार कर लिया गया। धौलपुर, भरतपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा और बांसवाड़ा में अधिकार कर लिया गया वापस। बीकानेर का शासक सरदार सिंह राजपूताना का एकमात्र ऐसा शासक था जो क्रांति के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना लेकर राजपूताना के बाहर पंजाब तक विद्रोह के दमन के लिए गया था। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेज़ों की सहायता के लिए अपनी सेना व तोपखाना भेजा था। अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण जयपुर के राम सिंह छेकिन को सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली का परगना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अमरचंद भाटिया जो बीकानेर के थे उनको राजस्थान की 1857 क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है और इन्हें 22 जून 1858 को ग्वालियर में फांसी दी गई। यह भी इम्पोर्टेंट है। हेमू कलानी सरदार शहर चूरू के थे। 1857 क्रांति का सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है और टोंक में इसको फांसी दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है हेमू कलानी। नसीराबाद के एक सैनिक अधिकारी कैप्टन पिचार्ड ने अपनी पुस्तक इम्यूटिनीज एंड राजपूताना में इसे सैनिक विद्रोह माना है। कवि सूर्यमल मिश्र ने 1857 की क्रांति को एक स्वतंत्रता संग्राम माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनी द्वारा राजपूत राज्यों के साथ 1818 की संधियाँ। भारत का गवर्नर जनरल वारन लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूत राज्य था करौली और जबकि सबसे अंतिम में सिरोही ने की थी। संधियों के प्रमुख कारण थे कंपनी तथा राज्यों के मध्य आपसी मित्रता बनाए रखना और दोनों में मित्र एवं शत्रु समान होंगे। कंपनी बाहरी आक्रमणों से राज्यों की रक्षा करेगी एवं दूसरे राज्यों के साथ विवाद में मध्यस्थता करेगी। कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से युद्ध या संधि नहीं की जाएगी। राज्य कंपनी को आवश्यकता अनुसार सैनिक सहायता करेगी। कंपनी राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजपूत राज्य को खिराज पहले मराठों को देते थे, वे अब कंपनी को देंगे।